सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल स्टडी विद आरके सर। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि कुछ ही टाइम के बाद में हम अलग जो जीके की जो क्लासेस है वो भी हम लेकर के आएंगे अलॉन्ग विद मैथ्स, जैसा कि हमने अभी तक मैथमेटिक्स की क्लासेस ली है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हम हिस्ट्री की जो क्लासेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण काल, उसके बाद में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक काल, मौर्य काल, धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, संगम काल, पूर्व मध्य काल, और उसके बाद में अंत में पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत। उसके बाद में हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद आधुनिक भारत। ठीक है, तो सबसे पहले आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा पाषाण काल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। तो आपको बेसिकली जैसा कि जो पाषाण काल है ये मोस्टली बच्चे पढ़ते नहीं है, क्योंकि मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल होता नहीं है, और कभी कभार इसके जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक जो है सबसे पहले वो हम जानेंगे कि इसमें बेसिक आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम टू द पॉइंट इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले जैसे पाषाण काल है, तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में आता है आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो थोड़ा-थोड़ा हम इसका डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब होता क्या है। जैसे प्रागैतिहासिक अगर काल की बात करें, पॉइंट ए, तो इसमें क्या होता है कि लिपि और लेखन कला का ज्ञान नहीं था, मतलब सबसे स्टार्टिंग का जो समय था, ठीक है, उसको उसको बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। तो उसमें क्या हुआ था कि न तो लोगों को, उस टाइम के लोगों को न लिपि का ज्ञान था और ना ही लेखन कला का उस टाइम ज्ञान था। ठीक है, इसमें कौन-कौन सी सभ्यताएँ शामिल होती है, तो सभी जो पाषाण काल की जितनी जो सभ्यताएँ हैं, वो सभी आपकी प्रागैतिहासिक काल में आती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सेकंड वाला आदि ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ कि लेखन कला के प्रमाण तो प्राप्त होते, किंतु वे अपठनीय, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, उसमें मतलब लेखन तो मिला है, लेकिन क्या हुआ है कि वो अपठनीय, मतलब उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता शामिल होती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल मतलब कि विवरण लिखा भी गया है और उनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, जैसा कि छठी शताब्दी के बाद का जितना भी जो काल है वो सारा ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। ठीक है, अब हमने जैसा कि पढ़ा है कि जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें अब स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल से। तो बेसिकली जो प्रागैतिहासिक जो काल है इसको भी 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम देखते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और 3 भाग में से जो पहला जो प्रागैतिहासिक जो काल अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट जो अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अलग-अलग एग्जाम से उठाकर यहाँ पे सब रखे हैं। तो हम इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि मानव की जीविका का मुख्य आधार, मतलब जो शुरुआती दौर था, ठीक है, मतलब प्रागैतिहासिक काल में, उसमें जो सबसे पहला जो पूरा पाषाण काल है, उसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मानव की जो जीविका जो चल रही थी, उसका मेन आधार शिकार था। मतलब उस टाइम के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे मुख्य हथियार। उस टाइम पे मुख्य हथियार क्या हुआ करता था, वो मुख्य हथियार हुआ करता था कुल्हाड़ी। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इस काल के अवशेष। ठीक है, उस काल के जो अवशेष है जो मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, तो सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, भीमबेटका कालीन जो चित्रित जो गुफाएं हैं वो भी किस काल की है, पूरा पाषाण काल की। मतलब ये जितने भी जो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भीमबेटका बेटिका वाला जो क्वेश्चन ये तो मोस्टली पूछा ही जाता है, ये किस काल का है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको वहाँ पे टिक करना है। तो आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल है उसका, उसके अंदर आएगा भीमबेटका कालीन चित्रित गुफाएं। उसके बाद अग्नि का जो आविष्कार है वो भी पूरा पाषाण काल के लोगों ने कर लिया था उस टाइम पे। और होमो सेपियंस का जो उदय हुआ वो भी आपका पूरा पाषाण काल में हुआ है। मतलब आपको जो 6 पॉइंट है ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगला पॉइंट बी की तरफ। इसमें देखते हैं अपन मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जैसा कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें लोगों का जो जीविका का मुख्य आधार था वो शिकार था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, शिकार के साथ साथ पशुपालन भी। ठीक है,
तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मानव की जीविका का मुख्य आधार जो पूरा मतलब पूरा पाषाण जो था उसमें क्या था, तब तो आप शिकार लगाओगे, लेकिन मध्य पाषाण मतलब सेकेंड नंबर पे आपको लगाना है पशुपालन। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि इस टाइम के जो मुख्य जो स्थल है वो कौन से है, आदमगढ़ है, बागौर है, सराय नहर और महदहा। ये उस टाइम के प्रमुख स्थल है। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछ ले कि आदमगढ़ जो है वो किस काल का है, तो आपको पता होना चाहिए वो मध्य पाषाण काल का है। उसके बाद थर्ड नंबर पे मानव का प्रथम पालतू पशु बना था, वो बना था कुत्ता। मतलब मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया था वो कुत्ते को बनाया था। चौथा पॉइंट अपन देखते हैं इसमें कि प्रयुक्त प्रमुख छोटे उपकरण जो उस टाइम पे जो यूज होते थे उनको अपन बोलते थे माइक्रोलिथ। ठीक है, तो इतने जो 4 पॉइंट है ये आपको इसमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर सी, इसमें क्या कहा गया, नौ पाषाण काल। ठीक है, तो नौ पाषाण काल में अपन देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है वो मेहरगढ़ को कृषि करने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे। कहाँ से, मेहरगढ़ से। मतलब कि क्या हुआ, सबसे पहला जो पूरा पाषाण था उसमें क्या हुआ था, शिकार के साक्ष्य मिले थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले और उसके बाद में जो नौ पाषाण काल है इसमें आपके कृषि। ठीक है, मतलब पहले शिकार आया, उसके बाद में पशु आया और उसके बाद में कृषि आई। उसके अलावा इसमें पहिए एवं कृषि का आविष्कार थे वो नौ पाषाण काल में हुआ है, क्योंकि कृषि करना सीख गए थे लोग। मतलब कि ये पहिया भी ऑब्वियसली पहले जैसे बैलगाड़ियां होती थी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं कि मानव ने अग्नि का उपयोग करना इसी काल में सीखा। ठीक है, मतलब खोज जो थी वो तो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन अग्नि का उपयोग किस तरह से करना है ये नौ पाषाण काल के लोगों ने सीखा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपन, सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा इसी काल की है। ठीक है, क्योंकि तांबा जो है वो इसी काल की है, इसीलिए इस काल को हम चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5, बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है, गर्तावास के प्रमाण और मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम इसी के बेस पे जितने भी जो क्वेश्चंस पाषाण काल में मतलब इससे पूछे गए हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में, वो सारे करेंगे सो दैट कि आपके सारे जो क्वेश्चंस है वो इसमें हो जाए। आपका जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट प्लस आपका जो प्रश्न वाला जो पार्ट है वो दोनों ही इसमें कवर हो जाए। ठीक है, सो दैट कि आपका जो 99% जो पार्ट है पाषाण काल का वो इसमें खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा जो पहला जो पॉइंट है, भारतीय भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बोलते हैं, तो वो आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस कोट। ठीक है, मतलब ये रॉबर्ट ब्रूस कोट जो है इन्होंने सबसे पहले भारत में पूरा पाषाणिक जो उपकरण की खोज की थी। ठीक है, वो मद्रास से उन्होंने किया था, इसलिए इन्हीं को अपन रॉबर्ट ब्रूस कोट जो है इन्हीं को अपन प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बोलते हैं। उसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य तो मध्य पाषाण काल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो था वो क्या हुआ था, शिकार करना सीखा था। ठीक है, तो पहले शिकार आएगा, दूसरे वाले में पशुपालन आएगा और तीसरे वाले में कृषि आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पशुपालन आता है तो ये मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये आप ऐसे क्रम से याद कर सकते हो, शिकार, पशुपालन एंड देन कृषि। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे वो आदमगढ़ से मिले थे। वो आप ये आपको कैसे याद रखना है, पशु पशु क्या होता है, आदमखोर होते हैं। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो कि पशु तो आदम, वो आदमखोर की जगह यहाँ पे आदमगढ़ है। ठीक है, तो पशु तो आदम, इतना आपको ट्रिक से आप याद कर सकते हो। आई होप दैट कि आपको याद हो गया होगा। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, तो हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुई वो 2 जगह से प्राप्त हुई, एक तो महदहा और दूसरा सराय से। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है, एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले, तो ये दमदमा से। ठीक है, अब ये इसको कैसे याद रखोगे, एक ही कब्र से 3 कंकाल। ठीक है, तो दमदमा, जैसे कि अगर मान लो आप कब्र के पास जाते हो, वहां से अगर आपको सडनली अगर 3 कंकाल मिल जाए तो क्या करोगे, दुम दबा के भागोगे वहां से। ठीक है, तो उससे एक ट्रिक बन जाती है कि एक ही कब्र से 3 कंकाल मतलब कि दमदमा। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम, मतलब वही की कृषि की जो शुरुआत हुई थी खाद्यान्न की, उसकी शुरुआत हुई थी आपका नवपाषाण काल में। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य मिला कहाँ से, नर्मदा घाटी से, और उसमें भी कहाँ से एक जगह है उसका नाम है हथनोरा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये आपका नर्मदा घाटी आपको टिक करना है।
उसके बाद 8th पॉइंट आपको जो याद रखना है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज, ठीक है, तो प्रथम जो अनाज था वो आपका था जौ, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कृषि के लहुरादेव और मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ जो ये मोस्टली हर बार पूछा जाता है कि आप उसको कैसे याद रखोगे? कृषि कृषि मतलब कि मेहर, ठीक है, कृषि जो एक तरह से उसकी मेहरबानी हो रही है, इसलिए कृषि और मेहर ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमने पशु जो है उसको आदम से याद रखा था, इसी तरह से कृषि को याद रखेंगे मेहर से और लहुरादेव। उसका बाद में चालकोलिथिक युग किसे बोलते हैं? तो जो ताम्र पाषाण युग जो है इसी को अपन चालकोलिथिक युग बोलते हैं। और वो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे जो औजार बनते थे वो तांबे के बनने स्टार्ट हो गए थे, इसलिए इसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। उसके बाद 11 पॉइंट अपन देखते हैं राग का टीला। राग का टीला जो है वो कहाँ पे मिला है? तो ये है संगनकल्लू। संगनकल्लू एक जगह है जहाँ से आपको राग का टीला मिला है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अपन भीमबेटका। भीमबेटका से रिलेटेड गुफाओं के शैल चित्र, ठीक है। एक तो ये याद रखना है कि भीमबेटका में क्या हुआ था, वहाँ पे गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। और दूसरी बात इसमें आपको याद रखना है कि ये कब की है? ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे अपन पाषाण काल में पढ़ा था, तो सबसे पहले अपन ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, उस टाइम की ये भीमबेटका, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी। गर्त आवास की बात करें तो ये बुर्ज होम में आपको याद रखना है, ये जो गर्त आवास जो है ये बुर्ज होम। उसके बाद में 14 पॉइंट देखते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। अगर भारतीय पुरातत्व का अगर जनक पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा एलेक्जेंडर कनिंघम। तो अगर भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम महानिदेशक तो ये जॉन मार्शल, मतलब महानिदेशक मार्शल, ठीक है। म से म याद रख सकते हो या महानिदेशक से मार्शल ही एक जैसे, वैसे भी इसमें आ रहा है पढ़ने में। और जनक पूछे तो एलेक्जेंडर, ठीक है, जनक जेंडर और महानिदेशक मार्शल, ये आपको 2 ट्रिक के द्वारा याद करना है। नर्मदा टोली का उत्खनन अब जो है वो किसने किया था? तो ये एचडी साकलिया द्वारा किया गया था। उसके बाद में मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? ये थी तांबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि 9 पाषाण जो काल था उसमें तांबा धातु की खोज हो चुकी थी, ठीक है। और उस टाइम तांबे के औजार जो है वो बनना स्टार्ट हो गए थे। और सर्वप्रथम जो धातु जो उपयोग की थी मानव ने वो तांबा ही थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये आपका पल्लवरम मद्रास से, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ, सो दैट कि आपको इसके जितने भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमारा जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज, ठीक है। जैसे कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम जो अनाज अनाज था वो अनाज आपको बताना है, ठीक है। सर्वप्रथम जो अनाज जो यूज किया था मानव ने तो वो क्या था? आपका जौ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं करवाया, ये आप अलग से नोट डाउन कर लेना, ये आ जाएगा आपका अतरंजी खेड़ा, ठीक है। अतरंजी खेड़ा जो है यहाँ से आपको लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है, कि लौह धातु के जो साक्ष्य जो है सबसे पहले वो अतरंजी खेड़ा। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये भीमबेटका पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। और एक और क्वेश्चन बनता है भीमबेटका में, ये किस काल की है? तो ये है पूरा पाषाण काल की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। मतलब कि आपको कृषि अगर बताना है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कृषि जो है वो मेहर, मतलब मेहरबानी है कृषि की, तो ये मेहरगढ़ आपको यहाँ से टिक करना है। उसके बाद देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के, ठीक है, प्रमाण किस स्थान से मिले। तो पशु का मैंने बताया था आदमखोर पशु, मतलब आदम, आदम मतलब कि आदमगढ़, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, ठीक है। ये मिला था आपका नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी में भी एक जगह है जिसको बोलते हैं अपन हथनोरा, वहां से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है भारत में। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन जो है वो कब हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आया था आपका शिकार, ठीक है, उसके बाद पशुपालन और उसके बाद में आई थी कृषि, ठीक है। तो आपका जो शिकार जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी पूरा पाषाण में, उसके बाद मध्य पाषाण में आपका पशुपालन, और उसके बाद कृषि की शुरुआत हुई थी नव पाषाण में। तो आपको पशुपालन पूछा है तो जो मध्य जो पाषाण काल है उस टाइम की बात है, मतलब कि आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आप जो ये क्रम है
पहले शिकार, पशुपालन और कृषि, ये आप एक क्रम याद रखो, ठीक है। तो सो दैट कि आपको इजीली ये याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपन, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब मानव को जब दफनाते थे तो उसके साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो ये आ जाएगा आपका बुर्जोवम। बुर्जोवम से आपको दो बातें याद रखना है। पहली क्या, कि जो मानव जो थे वो गर्तावास मतलब कि जमीन के नीचे जो है वो रहते थे, और उसके साथ साथ इसमें जो मतलब जो समाधि जब होती थी, मतलब जब समाधान जो होता था, तो उसमें क्या होता था कि मानव के साथ में कुत्ते को भी इसमें दफनाते थे। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का अगर जनक पूछे तो वो आपको लगाना है एलेक्जेंडर कनिंघम। और जॉन मार्शल जो है वो हमने जैसे ट्रिक से याद रखा था, इसे जनक से अपन ने याद रखा था, एलेक्जेंडर से जनक, और जॉन मार्शल जो है इससे याद रखा था हमने मार्शल से, मतलब कि महानिदेशक। जो फर्स्ट अगर महानिदेशक तो मार्शल, और जनक तो एलेक्जेंडर, ठीक है, एलेक्जेंडर। तो ये एक ट्रिक हो गई। उसके बाद हम देखते हैं, एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि जब आप कब्र के पास जाते हो, अगर 3 कंकाल अचानक से निकलेंगे तो क्या होगा, आप दम दबाकर भागोगे। तो आपको ऑप्शन ए मतलब दमदमा विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। भारतीय प्राग इतिहास का जो पिता है वो किसको बोलते हैं, ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। क्योंकि भारत में सबसे पहले जो मतलब साइड जिसकी खोज हुई थी, जो तो वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और ये कहाँ पे, जो मद्रास में पल्लवरम करती जो जगह है वहां से हुई थी, इसलिए इनको भारतीय प्राग इतिहास मतलब वही प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है, पिता कहा जाता है। अब उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहा गया, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम महानिदेशक पूछा इन्होंने, ठीक है। तो महानिदेशक मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि जॉन मार्शल, मार्शल से महानिदेशक, और एलेक्जेंडर से अपन ने देखा था जनक, ठीक है। जनक पूछे तो एलेक्जेंडर, और महानिदेशक पूछे तो आपका आ जाएगा मार्शल, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप जो है, इन्होंने जो अकबर के टाइम पे जो खरोष्टी और ये जो लिपि हुई थी ब्राह्मी, ठीक है, इनको जो पढ़ने का जो श्रेय था वो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। मतलब कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अकबर की जो लिपि है उसको पढ़ने का श्रेय किसे दिया दिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप के, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि सबसे पहले इन्होंने पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रथम महानिदेशक है, इसलिए इसका जॉन मार्शल बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नवदा टोली का उत्खनन करवाया था, ठीक है। तो ये आपको एक फैक्ट है जो कि याद रखना पड़ेगा कि एचडी साकलिया जो है, इन्होंने नवदा टोली जो है इसका उत्खनन करवाया था। साकलिया से नवदा टोली आप इसको रिलेट कर लेना किसी तरह से, ठीक है। और वाकणकर की जब भी बात आएगी, वाकणकर मतलब कि वीएस वाकणकर, वाकणकर मतलब कि ये भीमबेटका से रिलेटेड है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और साकलिया जो है ये आपको याद रखना है नवदा टोली से। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग मतलब मैंने बताया था कि चालकोलिथिक का मतलब क्या होता है कि जो तांबे से जो धातुएं जो है वो बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो जो ताम्र पाषाण जो युग होगा उसी को अपन बोलते हैं चालकोलिथिक युग, ठीक है। मतलब कि तांबे के उपकरण का शुरुआत। उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो हड्डी के जो उपकरण है वो आपको याद रखना है मद महदहा, महदहा जो है वहां से हड्डी के उपकरण मिले हैं। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे, हड्डी के उपकरण मतलब कि महादेव से याद रख लो आप, ठीक है। महादेव से जैसे महदहा है, ये थोड़ा जो वर्ड है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी हड्डी के उपकरण आ जाए तो महादेव एक ट्रिक हो जाएगी आपको, जब भी आपको ऑप्शन में महदहा दिखेगा आप ऑटोमेटिक वहां पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा गया है कि इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्रदान की गई है। इतिहास के पिता जो है वो बोलते हैं अपन हेरोडोट्स को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जेम्स प्रिंसेप के बारे में मैंने बताया था कि जेम्स जो प्रिंसेप है इन्होंने क्या कहा था, जो ब्राह्मी और खरेष्टी जो लिपि है उसको सबसे पहले पढ़ा था जॉन मार्शल। मार्शल से मैंने बताया था कि मार्शल जो है वो महानिदेशक फर्स्ट, और रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है इनके बारे में बताया था कि प्राग इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। उसके प्रश्न नंबर 18 देखते हैं अपन, राग का टीला निम्न में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था उसमें राग का टीला स्पेशली वहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये संगन कल्लू करके जो स्थान है वहाँ पे आपको राग का टीला मिला था। अब आज का जो हमारा जो आखिरी जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है ये आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है।
तो यहाँ पे आज का हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पाषाण काल वो एंड होता है। सो आई होप दैट कि आपको ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये पसंद आया होगा और इसको आप जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको अपनी तरह से आपको जिस भी तरह से आप इसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है और जैसा कि मैथमेटिक्स में तो एक मेथड होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कहीं न कहीं ऐसा मतलब माइंड में एक जो होता है मतलब कोई ट्रिक बनाना पड़ती है सो दैट कि आप उसको ईज़िली मतलब एग्ज़ाम में क्योंकि आपको एक टिक करना है वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे आप ईज़िली टिक कर पाओ, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से मतलब माइंड में इसको फिट करते हो। सो मुझे जितना भी लगा था कि जो भी ट्रिक या जो भी था वो बता दिया है और एक बार मतलब इसको आप 2 बार अगर वीडियो को देखोगे तो आपको ये जितने भी जो क्वेश्चन है इसके वो सारे कंटेस्ट हो जाएँगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर और हमारा जो नया वाला जो लेक्चर आएगा, वो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता पे, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जो बटन है वो भी प्रेस कर दें सो दैट कि आपको जो भी नोटिफ़िकेशंस होते हैं वो आपको मिलते रहे, ठीक है?